दोस्तों, हम सभी के साथ ऐसा होता है। जब भी हम दूसरों की बात मान लेते हैं बिना सोचे समझे, हमें ज्यादातर नुकसान ही होता है। वो चाहे फिर हमारे दोस्त हों या फिर संग साथी। और तो और कभी कभी हम किसी तीसरे व्यक्ति पर इतना विश्वास कर बैठते हैं जिसके चलते हमें बाद में पछतावा होता है। हमने उस पर विश्वास क्यों किया। हम इतनी सरल बातें ही नहीं समझ पाते, सिर्फ सामने वाले पर विश्वास करके उसकी बात मान लेते हैं। पर वक्त एक बार हाथ से निकल जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन ऐसा होता क्यों है? हमें हर जगह धोखा क्यों मिल जाता है? इसमें लोगों का कसूर नहीं, इसमें कसूर है हमारा अपना, हमारी सोच का, हमारे सोचने के तरीके का। हम असल में ना कहने से डरते हैं। हमें लगता है हम ना कहेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे और हाँ कहकर हम अच्छे बने रहेंगे। और बस हम अपनी सोच का इस्तेमाल ना करके सामने व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं। हम कभी कभी सिंपल सी बातें ही नहीं समझते जो कि हमें पता होती है, बहुत ही नॉर्मल होती है, जिसे हम कॉमन सेंस भी कहते हैं। पर सही सिचुएशन आने पर हम उस कॉमन सेंस को, उन छोटी सी बातों का ध्यान ही नहीं रखते, ना ही सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में बुद्धा जी की एक कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि कैसे कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें कितना नुकसान दे सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। एक समय की बात है जब दो व्यापारी दोस्त थे। उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए व्यापारिक यात्रा की तैयारी कर रहा था। इसलिए उन्हें यह निर्णय लेना था कि क्या वे साथ में यात्रा करेंगे या नहीं। उन्होंने इस बात पर सहमति बनाई कि क्योंकि प्रत्येक के पास लगभग 500 बैलगाड़ियां थी और वे एक ही स्थान पर जा रहे थे, एक ही सड़क पर जा रहे थे, इसलिए एक साथ जाना बहुत ही भीड़ भाड़ बना देगा। एक ने तय किया कि पहले जाना बेहतर होगा। उसने सोचा, सड़क को गाड़ियों से कुचला नहीं जाएगा, बैलों को सभी घासों में से सबसे अच्छा चुनने का अवसर मिलेगा, हमें सबसे अच्छे फल और सब्जियां मिलेंगी, मेरे लोग मेरे नेतृत्व की केंद्र करेंगे और अंत में मुझे सबसे अच्छे मूल्यों के लिए सौदा करने की क्षमता होगी। दूसरे व्यापारी ने ध्यानपूर्वक सोचा और महसूस किया कि दूसरे जाने के भी फायदे हैं। उसने सोचा, मेरे दोस्त की गाड़ियां सड़क को सीधा कर देंगी ताकि हमें कोई सड़क सुधार करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बैल पुरानी कच्ची घास खाएंगे और हमारे लिए नई कोमल पत्तियां उगेंगी। उसी तरह से वो पुराने फल और सब्जियां चुनेंगे और हमें आनंद करने के लिए नए फल और सब्जियां मिलेंगी। मुझे यहाँ तक नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बाजारवाद करता हूँ, जब मैं पहले से ही तय की गई कीमत ले सकता हूँ और अपना लाभ कमा सकता हूँ। इसलिए उसने अपने दोस्त को पहले जाने की अनुमति दी। ये दोस्त ये सुनिश्चित था कि उसने उसे धोखा किया है और उसे बेहतर मिला है, इसलिए वो यात्रा पर पहले ही निकल गया। जो व्यापारी पहले निकला था उसका समय कठिन था। वो एक जंगल तक पहुंचे जिसे बिना पानी का रेगिस्तान कहा जाता था, जिसे स्थानीय लोगों ने भूतों द्वारा भयंकर माना था। जब कारवान इसके बीच पहुंचा तो उन्होंने एक बड़े समूह से मुलाकात की जो उम्र कैद की तरह दिखाई दिया। उनकी गाड़ियां मिट्टी से लिपटी हुई थी और पानी से बह रही थी। उनके हाथों और गाड़ियों में कमल और जल कुंभ थे। जो सबसे ऊपर वाला, जिसकी सभी बातें उसे पता थी, उसने व्यापारी से कहा, तुम इस भारी पानी का बोझ से क्यों चल रहे हो? थोड़ी देर में तुम उस किनारे की ओर पहुंच जाओगे जहां ढेर सारा पानी और खाने को खजूर होंगे। तुम्हारे बैल इतनी भारी गाड़ियों को खींचकर थके हुए हैं, इसलिए पानी को फेंक दो और अपने अधिक कामयाब पशुओं के प्रति दयालु रहो। हालांकि स्थानीय लोगों ने उन्हें चिताया था। व्यापारी ने नहीं समझा कि ये असली लोग नहीं थे, बल्कि वो भूत की छवि में छिपे हुए थे। उनका खतरा भी उनसे खाए जाने का था। वो यकीन करता था कि वो सहायक लोग हैं, इसलिए उसने उनकी सलाह का पालन करते हुए अपना सारा पानी जमीन पर छोड़ दिया। जब वो अपने मार्ग पर बढ़ते गए तो कोई भी कुआं या किसी प्रकार का पानी नहीं मिला। कुछ लोगों ने समझा कि उन्होंने उन वस्तुओं से धोखा खा लिया है जो शायद भूत हो सकते हैं, और वो व्यापारी पर गुस्सा करने लगे। दिन के अंत में सभी लोग थक चुके थे। पानी की कमी से बैलों ने अपनी भारी गाड़ियों को खींचने के लिए पर्याप्त मजबूती नहीं बचाई थी। सभी लोग और जानवर एक अनियमित तरीके से लेटे रहे और गहरी नींद में गिर गए। रात में वो भूत अपने भयंकर असली रूप में आए और सभी कमजोर संरक्षणहीन प्राणियों को खा गए। जब वो समाप्त हुए तो केवल हड्डियां बिखरी थी। कोई भी मानव या पशु जीवित नहीं रह गया था। कई महीनों बाद
दूसरे व्यापारी ने भी अपनी यात्रा शुरू की उसी राह पर। जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपने सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें सलाह दी। इसे बिना पानी का रेगिस्तान कहा जाता है और मैंने सुना है इसमें भूत प्रेत और राक्षस हो सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि यहाँ जहरीले पौधे और गंदा पानी हो सकता है। इसके बिना मुझसे पूछे किसी भी स्थानीय पानी को पीना नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्होंने रेगिस्तान में प्रवेश किया। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद पहली कारवां के साथ जैसा ही उन भूतों ने दोबारा अपनी टिक्रम लड़ाई और इस कारवां को कहा कि किनारे पर पानी है और उन्हें अपना पानी फेंक देना चाहिए और पशुओं को आराम देना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान व्यापारी ने उनके असली चेहरे को तुरंत पहचान लिया। उसने ये जान लिया कि बिना पानी का रेगिस्तान नामक स्थान पर किसी ओएसिस का होना असंभव है। इसके अलावा उन लोगों की आंखें भी लाल थी और उनके बोलने का तरीका भी कुछ अजीब ही लग रहा था, इसलिए उसने संदेह किया कि वह भूत हो सकते हैं। उसने उन्हें छोड़ने को कहा। हम व्यापारी हैं जो अच्छे पानी को फेंकने से पहले ये नहीं जानते कि अगला कहां से आएगा। फिर देखते हुए कि उसके लोगों में संदेह है, व्यापारी ने उसने कहा, इन लोगों को जो भूत हो सकते हैं हमें वास्तविक जल पाने तक विश्वास ना करें। वो किसी भ्रांति या मिराज के लिए हो सकते हैं। क्या आपने कभी बिना पानी के रेगिस्तान में पानी का होना सुना है? क्या आपको किसी हवा या तूफान के बारे में कुछ भी महसूस हो रहा है? उन सभी ने कहा नहीं, और उसने जारी रखा, अगर हम इन अजनबी लोगों पर विश्वास करके अपना पानी फेंक देते हैं तो बाद में हमें पानी या खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता। फिर हम कमजोर और प्यासे हो जाएंगे और भूत हमें लूट सकते हैं या हमें खा सकते हैं। इसलिए जब तक हम वास्तविक जल नहीं पाते एक बूंद भी बर्बाद ना करें। कारवां अपने मार्ग पर बढ़ता रहा और उस शाम पहुंचा उस स्थान पर जहां पहले कारवां के लोग और बैलों को भूतों ने मार और खा लिया था। उन्होंने गाड़ियां और मानव और पशुओं की हड्डियां यहाँ वहां बिखरी पाई। उन्होंने पहचाना कि पूरी भरी हुई गाड़ियां और बिखरी हुई हड्डियां पूर्व कारवां की ही थी। बुद्धिमान व्यापारी ने कुछ लोगों को रात के दौरान शिविर के चारों ओर देखभाल के लिए कहा। अगली सुबह सब ने नाश्ता किया और अपने बैलों को भी अच्छी तरह से खिलाया। उन्होंने अपने सामान में पहले कारवां से बचे सबसे मूल्यवान चीजें जोड़ दी। इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा को बहुत सफलता से समाप्त किया और बिना किसी हानि के अपने घर लौटे ताकि वो अपने और उनके परिवार अपने लाभ का आनंद ले सके। और वो उसके बाद हमेशा से ही उस व्यापारी पर विश्वास करके अपना काम ऐसे ही करते रहे। तो दोस्तों, इस कहानी से उम्मीद है कि आप सभी को समझ आ गई होगी कि जरूरी नहीं जो जैसा कहे वैसा ही करना है। आप अपने पर विश्वास रखिए और कुछ भी करने से पहले सोचिए कि क्या ये मेरे लिए सही है और क्या गलत। सही सिचुएशन को देखिए, समझिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।